गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7:30 बजे हैं और हम लोग 7 बजे उठ गए थे क्योंकि मुझे ना आजकल जल्दी उठना अच्छा लगता है, तो मैं 7 पौने 7 बजे उठ जाती हूँ। जिस दिन हस्बैंड का ऑफिस होता है उस दिन भी, और जिस दिन नहीं होता है उस दिन भी उठ जाती हूँ। तो आज हस्बैंड का ऑफिस नहीं है लेकिन फिर भी मैं उठ गई और मेरे बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे ना सुबह सुबह हल्की सी ठंड लगती है, तो इसलिए मैंने ये स्टॉल ओढ़ लिया है ताकि एकदम से बाहर निकलो तो कोल्ड वगैरह ना हो, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसलिए मॉर्निंग के टाइम पे मैं ये ओढ़ लेती हूँ। वो थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह चल रही थी, कपड़े वगैरह लगाए हैं मशीन में। बर्ड्स का मैंने नाश्ता दे दिया है, मतलब कि रोटी पानी मैंने सब दे दिया है बर्ड्स के लिए। और अब मैं बनाती हूँ नाश्ता। और नाश्ते में बहुत महीनों के बाद, आई थिंक काफ़ी मंथ्स के बाद में बना रही हूँ आज चाउमीन। कल ही मैंने पैकेट मंगा के रख लिया था लेकिन कल टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैं आज चाउमीन बना रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं बॉईल करती हूँ, उसके बाद चाउमीन बनाते हैं और ब्रेकफास्ट में आज चाउमीन खाएंगे। तो ये है चाउमीन और प्लेन मोटी सेवई लिखा है इसमें। और ये छजपुरा देहरादून रोड सहारनपुर, तो ये सहारनपुर में बनी हुई है। चाउमीन में मिलाने के लिए एक शिमला मिर्च भी लेके आई थी मैंने मतलब हस्बैंड से मंगाया था मैंने, क्योंकि मंडी फिर से यहाँ 2 दिन के लिए सील हो गई है और सब्जियाँ नहीं आ रही, तो एक ही शिमला मिर्च बची थी तो वही ले आए हैं। इसको मैंने वॉश तो कर दिया था लेकिन मैं दोबारा से वॉश करूँगी। और किचन वगैरह सब मैं क्लीन करके सोई थी। इस प्लेट में ना मैंने रोटियां निकाली थी, मतलब रोटी निकाली थी, उसको क्रम्बल किया था, इसलिए ये ऐसे निकली, मतलब थोड़ा सा गिरा हुआ है यहाँ पे चूरा। और सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं तो वो पानी गिरा है। अदरवाइज किचन एकदम साफ़ है, साफ़ सुथरा। बर्तन भी सब क्लीन करके रखे हैं। और ये किचन क्लोथ है, ये मैं रात को इसी तरीके से फैला देती हूँ ताकि सुबह होने तक सूख जाए। तो सबसे पहले चाउमीन को बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद मैं सब्जियां वगैरह कट करूँगी। तो एक कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया है, इसको मैं पहले हल्का सा गर्म करूँगी और इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड करूँगी और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे, क्योंकि सॉल्ट ऐड करने से उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो निकल जाएंगी और साफ़ हो जाएंगी। और ऑयल डालने से ना स्टिकी नहीं होता है नूडल्स, वरना ऑयल ना डालो तो ये चिपचिपे से होते हैं और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो बस पानी थोड़ा सा बॉईल हो जाए तब तक मैं यहाँ पे सब्जियाँ काटूँगी। तो सब्जियों में पत्ता गोभी वगैरह हम लोग नहीं यूज़ करते हैं कभी भी, मैं सिर्फ शिमला मिर्च खाना पसंद करती हूँ। और प्याज कट करूँगी, इसको थोड़ा सा रफली चॉप करना होता है, क्योंकि बारीक प्याज नहीं जाता है चाउमीन में, हमेशा रफली चॉप किया हुआ प्याज ही ऐड करना पड़ता है। तो शिमला मिर्च और प्याज में एक एक साइज़ के, मतलब लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करके इसको तैयार कर लूँगी। तो वेज नूडल्स के लिए सब्जियां कट करके मैंने तैयार कर लिए हैं और दूसरी तरफ पानी बॉईल हो चुका है नूडल्स को बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं होल पैकेट नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा सा ही खाने में ना पेट भर जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ही यूज़ करूँगी। मैं आधा पैकेट लूँगी आज। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में इसको बॉईल करने में, मतलब आधे साइड का पोर्शन जो है वो पानी में ऐड करेंगे। धीरे धीरे जब वो गलने लगेगा तो पूरे ही नूडल्स इसमें पानी में इस तरीके से आ जाएंगे। इसको मैं एक बार घुमा लूँगी और सारे नूडल्स पानी में डूब जाएंगे और उसके बाद इसको पका लूँगी मैं ढक के। और बहुत ही जल्दी पक जाते हैं ये, बहुत ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो ये हलवे जैसे बन जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जब तक चाउमीन बॉईल हो रही है तब तक मैं बर्तन सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ये कल सिर्फ डिनर के बर्तन है। और देखो पूरा टोकरा भरा हुआ है बर्तनों से। ये टिफ़िन विफ़िन भी है ना हस्बैंड के, जब टिफ़िन ले जाते हैं तो उसी टाइम में, मतलब लेके आते हैं ना, उसी टाइम में तुरंत के तुरंत वॉश कर देती हूँ बोतल। और जितनी भी थर्मोस्टील की बोतल होती हैं ये सब मैं वॉश कर देती हूँ।
मीनवाइल नूडल्स बॉईल हो चुके हैं और इनको चेक करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊं। आप एक स्पून की हेल्प से इसको हाथ में लीजिए और हाथ से तोड़ के देखिए, अगर टूट जाता है, अगर इसमें थोड़ा सा कच्चापन रह जाए ना तो आप तुरंत से निकाल लीजिए। कच्चापन मतलब कि 80% नूडल्स आपके कुक हो जाने चाहिए और 20% कच्चे रहने चाहिए। तो इस तरीके के नूडल्स चाउमीन मतलब वेज नूडल्स बनाने खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं इसको तुरंत गर्म पानी से निकाल दूंगी। बॉईल होने के बाद इसको पानी में नहीं छोड़ना होता है, इसको निकाल दीजिए किसी भी स्ट्रेनर में और ऊपर से थोड़ा सा मैं ठंडा पानी डाल दूंगी, जिससे ना ये सेट हो जाते हैं और गलते नहीं है। फिर उसके बाद जब इनका टेम्परेचर लो हो जाता है तो फिर ये गलेंगे नहीं। तो नूडल्स बॉईल हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैं मसाले वगैरह डाल के इसमें तड़का लगाऊंगी। तो मैंने सिंपल सा मस्टर्ड ऑयल लिया है कढ़ाई में, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। तो सबसे पहले इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी, इसको 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। और वैसे भी जब भी वेज नूडल्स आप बनाएं तो इसको मीडियम टू हाई फ्लेम में ही कुक करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना थोड़े से रॉ ही चाहिए होती हैं सब्जियां वगैरह, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट तक इनको ढक के इस तरीके से रोस्ट करूँगी और इसके बाद में इसमें मसाले वगैरह ऐड करूँगी। तो मसालों में मैं 2 चम्मच के करीब विनेगर ऐड करूँगी, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच मैं चिली सॉस ऐड करूँगी, रेड चिली सॉस। अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस है तो वो ऐड करिए। और साथ ही मैं 2 चम्मच के करीब यहाँ पे टोमेटो सॉस ऐड करूँगी। तो बस ये सॉस वगैरह सब मिक्स हो चुका है, इनको सिर्फ मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। और इसके बाद इसमें नूडल्स डाल देंगे। तो एक बार इसको स्पून की हेल्प से हम मिला लेंगे और उसके बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जब नूडल्स डालें तो उसके बाद ही सॉल्ट ऐड करिए, क्योंकि आइडिया रह जाता है कि हमें कितना सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद मैंने इसमें काली मिर्च और लौंग का पाउडर भी ऐड किया है, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस नूडल्स अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, जब मसाले वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाएं तब तक ही इसको चलाना है, बहुत ज़्यादा देर तक गैस पे रखना नहीं है। एकदम से बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं एकदम मार्केट के जैसे लग रहे हैं नूडल्स। और साथ में हमने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में चाय ली है एज ऑलवेज। और बस ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद लगते हैं घर के कामों में। तो हस्बैंड और मैं दोनों मिलके आज क्लीनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज वो घर पे ही हैं। तो जिस दिन हस्बैंड घर पे रहता है ना, उस दिन काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी। तो जब टाइम बच जाता है मेरे पास तब मैं एक्स्ट्रा काम भी कर लेती हूँ कभी कभी। तो अच्छा रहता है इस तरीके से, साथ में टाइम भी स्पेंड हो जाता है। और हम पहले से ही इस तरीके से करते आ रहे हैं, जिस दिन दोनों घर पे रहते हैं तो हम लोग दोनों मिलके क्लीनिंग करते रहते हैं। जैसे एक ने झाड़ू लगा लिया तो एक पोछा लगा लेगा, एक ने डस्टिंग कर ली तो एक ने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए। तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी इस तरीके से करते होंगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि किसके हस्बैंड उनके कामों में हेल्प करते हैं इस तरीके से। तो 11:30 बज गया है और हमारी किचन क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट हो गई है, झाड़ू पोछा सब हो गया है। और हम लोग ना मार्केट गए थे। मार्केट में एक्चुअली कुछ काम था 1-2 जगह पे, हस्बैंड को भी कुछ काम था ऑफिस का और मुझे कुछ सामान लेना था। तो हम लोग चले गए और वहां से कुछ चीजें लेके आए हैं। ये स्कॉच ब्राइट का एक स्पंज लेके आई हूँ। एक्चुअली सिंक क्लीन करने के लिए ये वाले सही रहते हैं, कपड़े से क्लीन नहीं हो पा रहे थे तो मैं एक लिए लेके आ गई हूँ। और
लूसी लूसी आई हुई है। और एक गोदरेज एयर पॉकेट वॉशरूम के लिए लेके आई हूँ मैं, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़रूरत हो रही थी बहुत दिनों से। और ज़्यादा सामान नहीं लेना था, 1-2 चीज़ें रह गई थी बस, वही मखाने आज भी नहीं मिले। और एक मसाला छाछ लेके आए हैं, तो मसाला छाछ पीते हैं। ये लूसी कुछ सुनने नहीं देगी, तो चलिए थोड़ी देर में बात करती हूँ, काम कर लेती हूँ पहले। और आज मैंने न्यू कुर्ती पहनी हुई है। एक्चुअली 3-4 दिन पहले मैंने मंगाई थी ऑनलाइन, और ये उसके बाद मैंने वॉश करके पहना है इसको आज। और प्योर कॉटन है, थोड़ी सी हल्की है, लेकिन मुझे घर में पहनने के लिए चाहिए थी, इसलिए मैंने ये मंगा ली। और मुझे कलर काफी अच्छा लगा इसका, व्हाइट लेगिंग के साथ पहना है इसको मैंने। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। इसके साथ में एक और कुर्ती है, वो मैंने अभी वॉश करने के लिए डाली है, मैं बाद में दिखाऊंगी उसको। लूसी क्या हुआ तुझे, क्यों चिल्ला रही थी? कुछ नहीं सुनने दे रही है किसी को भी, है ना। इसका ढक्कन कहाँ है, इसका खेलने वाला ढक्कन जिसको चबाते रहती है। ये ले, खेल इससे, जब मन पड़े खेलती है, फिर बोर हो जाती है। खेलो, जहां हम जाएंगे वहां वहां आएगी पीछे पीछे। आज मैंने वो भिगा रखे हैं, आज मैंने ब्लैक चने भिगा के रखे हैं, तो इसके डुबके बनाने मुझे अभी। लूसी क्या हुआ तुझे, क्या हो गया? चलो अंदर चलते हैं, सफाई हो गई ठीक है। पोछा लगाना था ना, इसलिए सुसु कर दिया इसने यहाँ पे, तो अभी दोबारा से पोछा लगाया है। अब सब साफ हो गया। अब तू घूम, जहाँ घूमना तुझे घूम। रुक जा, पहले खोल देती हूँ, रस्सी खोल दो पहले इसकी, रस्सी खोल दो। रुक जा, भागने की जल्दी हो रही है। आज इसने नहाया है, शैम्पू की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसके यहाँ से, है ना। तो खाना मैंने बना दिया है, ये हैं चने के डुबके, और इसमें धनिया वगैरह आजकल हम लोग नहीं खा रहे हैं। और इसमें भात बन गया है, भात मतलब कि चावल, हमारे यहाँ भात कहते हैं। सैलेड काटना है, खीरा, ये थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा बचा दिए। हम लोग कच्चे खाते हैं ना, अच्छा लगता है सुबह सुबह खाली पेट कच्चे चने चबाने चाहिए, खाना चाहिए। तो चलिए हम लोग लंच करते हैं। जो दूसरी कुर्ती मैंने मंगाई थी वो ये है, इसका ग्रे कलर है, और इसमें मतलब ये सारा प्रिंट है, कढ़ाई जैसा लग रहा है, लेकिन ये सब प्रिंटेड है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरीके का पैटर्न मेरे पास नहीं था, लेकिन ये प्योर कॉटन नहीं है, ये एक्चुअली थोड़ा सा अलग वाला कपड़ा है एकदम, इसको रेयॉन कहेंगे आई थिंक। तो वैसा कपड़ा है, फिसलन वाला। और मतलब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब तो थोड़ा सा गर्म लगेगा आई थिंक, लेकिन अभी जो वेदर हो रहा है हमारे देहरादून में, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। और फुल स्लीव्स हैं इसमें, मतलब फुल नहीं कहेंगे, 3/4 स्लीव्स हैं इसमें, और एकदम परफेक्ट हो रहा है। स्मॉल साइज़ मैंने मंगाया था ऑनलाइन, तो घर पे पहनने के पर्पज़ से ही मैंने मंगाया था। तो ठीक है, इसमें प्रेस वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं होता है इस टाइप का कपड़ा। तो 4:30 बज गया है, मैं सो के उठी थी अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी सी नींद आ गई थी, और बाहर ना फिर से बारिश वाला वेदर हो गया, तो सारे कपड़े उपड़े उठाए मैंने। इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, बाहर जो मेरे गमले रखे हुए हैं ना, उनमें इतना ज़्यादा पानी पानी हो गया है, गीले हो गए वो एकदम से, तो इसलिए मैं उनको बारिश आने से पहले अंदर उठा के रख दे रही हूँ।
इतना ढेर लगा हुआ है कपड़ों का, ये सारे फोल्ड करके रखने हैं। इसमें से कुछ सूखे हैं, कुछ नहीं सूखे हैं। और मॉर्निंग में क्लीनिंग वगैरह करने के बाद बाहर वाला रूम मैंने सेट नहीं किया था और मैं बाहर ही सो गई थी दोपहर में एडिटिंग वगैरह करते करते, तो नींद आ गई थी। तो मैं अभी अरेंज कर रही हूँ ये वाला बेड। और बाहर वाले रूम में आजकल मैंने कारपेट भी नहीं बिछाया हुआ है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, लूसी आती है तो उसके बाल निकल रहे हैं बहुत सारे। कभी कभी वो सूसू भी कर देती है, वैसे तो करती नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो फिर बाद में उसको वॉश करना पड़ता है। और आजकल धूप तो आ नहीं रही है, तो इसलिए उसको सूखना मुश्किल होगा, इसलिए आजकल हम लोग वो नहीं बिछा रहे हैं। और किसी ने कमेंट करके मुझे बोला था कि घर का पूरा व्यू आप बाहर से दिखाना, तो इस तरीके से है। इसके ऊपर एक फ्लोर और है, ऊपर भी रेंट पे रहते हैं, एक दो फैमिलीज़ रहती हैं ऊपर। तो हम लोग नीचे वाले में रहते हैं और लूसी बगल वाले में रहती है हमारे। आओ लूसी, हम अंदर चलते हैं, बारिश होने शुरू हो गई है। चल कम आ। तो अभी तक वहां से कुछ हो नहीं आया ना। ब्राउन ब्रेड आ चुकी है, तो सबसे पहले इसको वॉश करेंगे, उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। तो शाम की चाय बन रही है और चाय के साथ स्नैक्स हम लोग खाते ही हैं इवनिंग टाइम में। तो आज ब्राउन ब्रेड खाने का मन कर रहा था। मुझे ब्राउन ब्रेड ना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी सैंडविच बनाओ, आलू वाले सैंडविच बनाओ, पकोड़े बनाओ, या फिर ऐसे ही घी के साथ या बटर के साथ फ्राई करके खाओ, ये हर फॉर्म में अच्छी लगती है। तो इसलिए हम लोग 1 वीक में या 2 वीक में ले ही आते हैं इसको। वाइट वाली हम लोग नहीं खाते, वाइट वाली मैदा की बनी होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होती है, ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए मैदा से बनी हुई चीज़ें। तो हम लोग ब्राउन ब्रेड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और आज मैं घी के बदले बटर में फ्राई करने वाली हूँ, और बटर में भी बहुत अच्छी सी टेस्टी सा और सॉल्टी फ्लेवर आ रहा था। तो बस चाय वगैरह हो चुकी है। और जितने भी कपड़े मैंने वॉश किए थे, आजकल हम तीसरे दिन कपड़े धोते हैं, हर रोज़ नहीं धोते, क्योंकि आजकल धूप भी उतनी अच्छी नहीं आ रही है और रोज़ रोज़ कपड़े भी नहीं होते हैं उतने हमारे, तो इसलिए हर तीसरे दिन कपड़े धोते हैं और बहुत सारे हो जाते हैं उस दिन। तो इसलिए सारे कपड़े मैं एक साथ फोल्ड करके अरेंज कर लूँगी। तो इवनिंग टी वगैरह हो चुकी है हमारी और शाम के 5:30 पौने 6 बजे का टाइम हो रहा होगा और बाहर हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। तो आजकल ना डेली ऐसा ही हो रहा है 3-4 दिन से कि यहाँ पे मतलब कल तक तो खूब तेज बारिश हो रही थी, लेकिन आज जो है हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन वेदर काफी ठंडा हो गया है। और सुबह जब मैं उठती हूँ ना, आजकल थोड़ा सा मैं जल्दी उठने लगी हूँ, अच्छा लगता है जल्दी उठ के। वैसे मैं 7:30-8 बजे तक उठती थी, लेकिन आजकल मैं 6:45 7:15 बजे तक ऐसे उठ जाती हूँ। तो उस टाइम पे हल्की हल्की सी ठंड रहती है, तो मैं स्टॉल ले लेती हूँ, स्टॉल ओढ़ लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा वेदर रहता है, माइंड रिफ्रेश रहता है और काम भी फटाफट हो जाता है। और अभी अभी एडवाइजरी आई है यहाँ पे गवर्नमेंट की देहरादून में कि आज ना मंडी से बहुत सारे केस आए हैं। वैसे ना मंडी में पिछले 1-2 वीक से बहुत सारे केस आ रहे हैं। तो मैं क्या कह रही थी, पिछले 1-2 हफ्ते से ना मंडी में बहुत सारे केस आए, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्या हो रहा है, सब्जी मंडी 2 दिन के लिए फिर से बंद हो गई थी और आज भी 30-35 केस आ चुके हैं देहरादून में मॉर्निंग में ही। और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि सैटरडे संडे 2 दिन यहाँ पे मार्केट बंद रहेगी, उस दिन पूरा मार्केट सैनिटाइज रहेगा। तो जैसे स्टार्टिंग में क्या होता था कि लॉकडाउन था और बिल्कुल भी घर से निकलना अलाउड नहीं था, तो हम सोचते थे कि कब लॉकडाउन खुलेगा, कब हम घर से बाहर निकलेंगे, खुली हवा में सांस लेंगे, कब हम घूम सकेंगे आराम से। लेकिन अब लॉकडाउन खुल रहा है, अनलॉक 1 आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी अब घर से निकलने में बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। तो लाइफ इतनी इजी नहीं रही जैसे पहले थी। 22 मार्च 2020 से पहले जो लाइफ थी और 22 मार्च 2020 के बाद जो लाइफ है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है। अब लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अपना ध्यान हमें खुद क्योंकि अब सब्जी लेने में भी डर लगने लगा है ना कि क्योंकि मंडी से इतनी सारी सप्लाई होती है, सारे सब्जी वाले वहीं से लेके आते हैं, तो बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। और यहाँ भी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। स्टार्टिंग में उत्तराखंड में उतने केस नहीं थे, लेकिन जब से अनलॉक हुआ है और बाहर से लोग आने शुरू हुए हैं, तो उसके बाद हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, चाहे किसी भी सिटी में है, किसी भी स्टेट में है, हम सबको अपना ध्यान रखना है।
आज मैं बना रही हूँ भिंडी और प्याज। भिंडी की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है और थोड़ी सी बची थी ना, ये काफ़ी दिन हो गए थे, 4-5 दिन हो गए थे इसको, तो इसलिए आज मैं इसको बना देती हूँ इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए। और इसमें मैंने आटा गूँथ के रख दिया है। इसमें कल का आटा भी बचा हुआ था, ये कल का वाला है, ये भी मैंने फ्रेश आटा गूँथा है। तो एक मैं बर्ड्स के लिए भी और एक रोटी लूसी के लिए निकालती हूँ, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा गूँथ के रखा है। हमेशा मैं एक्स्ट्रा ही बना के रखती हूँ, तो कभी कभी जब दिन में लूसी हमारे यहाँ आती है तो मैं उसके लिए रोटी बना देती हूँ। तो शाम के 7 या 7:15 बजे तक मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। किचन एकदम क्लीन हो जाती है मेरी। जितने भी बर्तन होते हैं मैं उसी टाइम वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद डिनर के जो बर्तन होते हैं ना बाद वाले, वो मैं बाद में वॉश करती हूँ। तो कुछ इस तरीके से रहता है मेरा डेली रूटीन। और किचन वगैरह करने के बाद मैं दिया बाती कर लेती हूँ। और मुझे क्या है ना कि सारे काम टाइम टू टाइम करना अच्छा लगता है पहले से ही। जब मैं ड्यूटी टाइम में थी तो तब मैं बहुत ज़्यादा आलस करती थी, बहुत लेज़ीनेस आती थी उस टाइम पे। तो लेकिन ऐसा आजकल नहीं है, आजकल तो मेरे पास टाइम रहता है, तो मैं फटाफट से अपने सारे काम कर लेती हूँ, भले ही उसके बाद आराम करो। तो इस तरीके से रहता है, इससे माइंड भी फ्रेश रहता है। अगर काम पड़े रहे घर में और हम लोग आराम करते रहें तो एक नेगेटिविटी सी आने लगती है अंदर से, आपने भी कभी फील किया होगा। तो इसीलिए मैं आजकल सारे काम जल्दी से कंप्लीट करती हूँ, फिर आराम करती हूँ। पूजा मैंने कर ली है और इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरा चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।